नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार की राजनीति में सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है और अब भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला और भी ज्यादा दिलचस्प हो गया है। पहले बीजेपी के टिकट पर आसनसोल से चुनाव लड़ने की चर्चा में रहे पवन सिंह ने अब काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोकने का ऐलान किया। उनके सामने एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा और भाकपा माले के प्रत्याशी राजाराम कुशवाहा होंगे। पवन सिंह के आने से मुकाबले के समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है और ऐसा माना भी जा रहा है कि उनके आने से पूरी तरीके से समीकरण बदल सकते हैं। लोकप्रिय भोजपुरी गायक और अभिनेता पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर अपनी उम्मीदवारी की घोषणा करते हुए लिखा, माता गुरुतारा भूमेरु यानी माँ इस भूमि से भी अधिक शक्तिशाली है। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी माँ से वादा किया था कि इस बार चुनाव लड़ेंगे और अब वह अपने वचन को निभाने के लिए तैयार हैं। काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय लड़ने का ऐलान करते हुए उन्होंने समर्थकों से आशीर्वाद मांगा है। इस चुनावी एंट्री पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि यह लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जिसे जहां से लड़ना हो वह वहां से चुनाव लड़ सकता है। तेजस्वी का यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह इशारा इस बात की ओर भी जाता है कि पवन सिंह का निर्दलीय चुनाव लड़ना एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। जी हाँ, काराकाट सीट पर अब मुकाबला रोचक हो गया है। एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा पहले ही इस सीट से जीतने के लिए पूरी तरह ताकत झोंक रहे हैं। वहीं भाकपा माले के राजाराम कुशवाहा का भी अच्छा जनाधार है, लेकिन अब पवन सिंह के उतरने से समीकरण पूरी तरह से बदल सकते हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, खासकर युवाओं और ग्रामीण इलाकों में उनकी जबरदस्त लोकप्रियता है। ऐसे में अगर वे जातीय समीकरण के साथ साथ अपनी स्टार पावर को वोटों में बदलने में कामयाब होते हैं तो इस सीट पर कोई भी नतीजा निकल सकता है और वहां के चुनावी माहौल में बेहद असर पड़ सकता है। बिहार की राजनीति में पहले भी फिल्मी सितारों की एंट्री होती रही है, लेकिन पवन सिंह की उम्मीदवारी खास इसलिए भी है क्योंकि वे बिना किसी बड़े राजनीतिक दल के समर्थन के मैदान में उतर रहे हैं। इससे न सिर्फ काराकाट सीट पर बल्कि पूरे राज्य की राजनीति पर असर पड़ सकता है। अब देखना ये होगा कि क्या पवन सिंह अपने फैंस को मतदाताओं में बदल पाएंगे या फिर ये चुनाव उनके लिए सिर्फ एक सियासी रोमांच बनकर रह जाए। यहाँ साथ ही पवन सिंह के बयानों पर तेजस्वी ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र की खूबसूरती है कि जिसे जहां से लड़ना हो वह वहां से चुनाव लड़ सकता है। मतलब तेजस्वी को भी पवन सिंह के चुनावी मैदान में उतरने से ऐतराज नहीं है, ऐसा दिखाया जा रहा है। तेजस्वी का यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह इशारा इस बात की ओर भी जाता है कि पवन सिंह का निर्दलीय चुनाव लड़ना एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, जिस पर तेजस्वी यादव को कोई भी ऐतराज नहीं है। आगे चलकर पवन सिंह का चुनावी मैदान में उतरना और क्या क्या नए दिलचस्प मोड़ सामने लाता है ये देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।